नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और आज सबसे पहले बात आतंकियों की सैलरी स्लिप की, उनके इंक्रीमेंट की, उनके बोनस की। कश्मीर में आग लगाए रखने के लिए पाकिस्तान ने अपना खजाना खोल दिया है। आतंकियों के लिए खास इंक्रीमेंट प्लान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने तैयार किया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ISI ने आतंकियों की सैलरी उनके टारगेट के हिसाब से तय की है। खतरे के हिसाब से आतंकियों को सैलरी और बोनस ऑफर किए जा रहे हैं। ISI के पैकेज में 1 लाख से 15 लाख रुपए तक आतंकियों को दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में आतंकी हमले करवाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI स्पेशल प्लान पर काम कर रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISI आतंकियों को मोटी सैलरी और बोनस दे रही है। आतंकियों की रेट लिस्ट ISI ने किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह टारगेट और खतरे को देखते हुए तय किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ एक कॉरपोरेट की तरह काम कर रही है। टाइम फ्रेम में आतंकियों के लिए टारगेट दे रही है और की रिजल्ट एरिया के आधार पर इन आतंकियों के लिए इंक्रीमेंट और बोनस का भी ऐलान कर रही है। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए ISI ने जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार आतंकियों की फंडिंग एकाएक बढ़ा दी। ISI ने एक अच्छे मैनेजर की भूमिका दिखाते हुए लश्कर, जैश और हिजबुल के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन तैयार किया है। साथ ही साथ भारत के खिलाफ इन तीनों के हथियारों को और कारगर किया जाए, इसके लिए एक कंपटीशन जैसा माहौल बना दिया है कि जो भारत के खिलाफ ज्यादा हमला करेगा, जो ज्यादा खून खराबा करेगा, उसे बेहतर इनाम मिलेगा। और इसके साथ ही साथ उस आतंकी संगठन को ISI पैसे और हथियार से ज्यादा मदद करेगी। अब आपको बताते हैं कि ISI आतंकियों को किस काम के लिए कितना पैसा देती। किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ISI ने आतंकियों को KRA यानी की रिजल्ट एरिया तय कर रखा है। खतरे को देखते हुए सैलरी और बोनस तय किया गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे में चल रहे टेरर कैंपों में नई आतंकी ब्रिगेड को प्रोत्साहित करने के लिए भी ISI ने खास प्लान तैयार किया है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे नए लड़कों को शुरू में ही 1 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। आतंकी नई ब्रिगेड को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। घुसपैठ करने में कामयाब आतंकियों को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। आतंकियों को हथियार और गोला बारूद भी पहुंचाना होता है। सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले आतंकियों को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। सुसाइड अटैक में मारे गए आतंकियों के परिवार को 15 लाख रुपए देती है ISI। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के तौर तरीकों और आतंकी संगठनों पर नजर रखने वाले रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ISI ने आतंकियों की सैलरी स्लिप बहुत सोच समझकर तैयार की है। ISI की कोशिश है कि हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर हमले करे, ताकि दुनिया के सामने पेश कर सके कि हिंदुस्तान खुद आतंकवाद की जड़ में है। और जो बलूचिस्तान, सिंधुस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर दुनिया का निगाहें हैं, वो बजाय वहां के शिफ्ट हो जाए। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है, भारत में भी है। सैलरी मिल जाती है, इंक्रीमेंट बोनस की बातें तो बहुतेरी कंपनियों में सोची भी नहीं जा सकती, लेकिन लगता है कि आतंक में मंदी कभी नहीं आती। ये एक ऐसा धंधा बन गया है। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की टीम श्रीनगर में टेरर फंडिंग की जांच कर रही है। आपको पता ही है कि कश्मीर घाटी में हिंसा फैलाने के लिए पाकिस्तान की ओर से फंडिंग आ रही है। अब NIA के रडार पर कश्मीर घाटी में सक्रिय कई शख्स और कई अकाउंट्स हैं।
कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों को कहां से ताकत मिल रही है? घाटी का अमन चैन बिगाड़ने के लिए किस किस को पाकिस्तान से खाद पानी मिल रहा है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम श्रीनगर में आतंकियों की फंडिंग के रूट की पड़ताल कर रही है। श्रीनगर में मौजूद एनआईए की टीम एक एक कर सभी संदिग्ध बैंक खातों को खंगालने में लग गई है। साथ ही गिलानी के बेटे समेत कई हुर्रियत नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे डॉक्टर नईम को भी एनआईए ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। डॉक्टर नईम कई साल तक पाकिस्तान में बतौर डॉक्टर काम कर चुके हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी के कई खातों में पैसा जमा हुआ है, लेकिन पैसा जमा करने वाले का रिश्ता खाता मालिक से नहीं जुड़ रहा। इतना ही नहीं, पैसा जमा होने के 48 घंटे के अंदर निकाल लिया गया है। न्यूज 24 आपको पहले ही दिखा चुका है कि घाटी में माहौल बिगाड़ने के लिए कई बेरोजगारों के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए, जिनमें से एनआईए 27 संदिग्ध खातों की जांच कर रही है। 27 खातों में बिना कमाई के रकम जमा की गई। 3 से 8 लाख रुपए के बीच ये रकम जमा कराई गई। 3 खातों में कारोबार के नाम पर पैसा जमा करवाया गया। दुबई, अफगानिस्तान और सऊदी अरब से पैसे जमा करवाए गए। दरअसल आईएसआई अच्छी तरह जानती है कि हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की पाकिस्तान पर पैनी नजर है। ऐसे में कश्मीर में अपने सिंडिकेट तक पैसे पहुंचाने के लिए आईएसआई ने सीधे पाकिस्तान रूट की जगह दुबई, अफगानिस्तान और सऊदी अरब की मदद दी। अब एनआईए के रडार पर कश्मीर घाटी में सक्रिय कई खुराफाती खोपड़ी वाले हैं। पूछताछ के लिए एनआईए लंबी लिस्ट भी तैयार कर चुकी है। एनआईए ये भी जांच कर रही है कि जिन खातों में पैसे जमा किए गए, कहीं उनका आतंकियों ने मोहरे की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया। भोपाल से महेश पांडे के साथ आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज 24। और इसके अलावा आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कश्मीर घाटी में हिजबुल का दूसरे नंबर का कमांडर रियाज नाइक दिख रहा है। आपको पता ही है, इससे पहले जाकिर मूसा ने एक वीडियो के जरिए घाटी में आतंकी हमले की धमकी दी थी। आतंकी रियाज के पीछे आप हिजबुल मुजाहिदीन का बैनर देख सकते हैं। ये घाटी के लोगों को पुलिस की नौकरी ज्वाइन नहीं करने के लिए कह रहा है। यह सवाल पूछ रहा है कि घाटी में इंटरनेट पर बैन क्यों है। हिजबुल का यह आतंकी किसी धार्मिक गुरु की तरह उपदेश दे रहा है, लोगों को आतंकी राह पर चलने की उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहा है। शायद ये नहीं जानता कि इसके टॉप कमांडर सैयद सलाउद्दीन के बेटे और बेटियां जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे हैं।